वैक्सीन का प्रोग्राम मुल्क भर के अंदर शुरू किया गया था, तो सबसे पहले जिम्मेदारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को उस इदारे को दी गई थी जिसने पहली वैक्सीन बनाने का दावा किया था। लेकिन वैक्सीन के हवाले से अब सीरम इंस्टीट्यूट के सरबराह का बयान सामने आया है कि जुलाई के महीने तक वैक्सीन की कमी हो सकती है। इसलिए चूंकि जुलाई के महीने के बाद 60 से 70 मिलियन वैक्सीन के डोज हमेशा जो तैयार करने का हदफ इंतजामिया ने रखा या उनकी कंसर्न जो कंपनी है उनने रखा है, उस हिसाब से वो काम कर रहे थे। इसलिए दूसरी लहर से कबल उन्हें कोई जब ऑर्डर नहीं मिला था तो मौजूदा वक्त के बीच वैक्सीन की शॉर्टेज जो इस वक्त है फिलहाल जुलाई के महीने तक किसी से गुजरना पड़ सकता है। एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान उनकी तरफ से आधार पूनावाला जो कि सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से यह साफ किया गया कि जब पहली वेव आई थी तो उस वक्त जो फिक्स टारगेट था 1 मिलियन डोजेस बनाने का, उन्होंने उस हिसाब से काम शुरू किया था और दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक उन्होंने लगभग उस हदफ पर काम कर लिया था, काम मुकम्मल हो गया था। लेकिन उसके बाद अचानक से कोविड केसेस में पूरे मुल्क के अंदर उछाल होना शुरू हुआ। जब इस उछाल के बीच मुल्की सतह पर वैक्सीन के प्रोग्राम को मजीद तेज करने की तैयारी हुई। 16 जनवरी से आगाज हुआ, तो 16 जनवरी के वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के आगाज के साथ ही मुल्की सतह पर कोविड-19 के केसेस 1 लाख की तरफ बढ़ने लगे। यानी 24 घंटों में जब केसेस आगे बढ़ने लगे तो इसका मतलब यह हुआ कि वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को तेज करते हुए मुल्क के अंदर वैक्सीन की डिमांड मजीद तेज बढ़ने लगी। लेकिन डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप था, जिसके बाद अब यह साफ किया गया आधार पूनावाला की तरफ से कि जुलाई के महीने के बाद जो उनका टारगेट है कि 60 से 70 मिलियन डोज तैयार किए जाएंगे। लेकिन एक बड़ा इंकशाफ इशफाक उन्होंने अपने इस पूरे इंटरव्यू के दौरान किया है कि जो सेकंड वेव जब शुरू हुई तो उनके पास कोई ऑर्डर सरकार की तरफ से नहीं दिया गया था, क्योंकि वो पहले फिक्स टारगेट पर ही काम कर रहे थे, जिसकी वजह से जुलाई तक अभी मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। बड़ी दिलचस्प बात मैं कोट अनकोट करके जनाब जो अखबार ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने लिखा है वही मैं करूंगा। आई हैव बीन विक्टिमाइज्ड वेरी अनफेयरली एंड रॉन्गली, ये कोट अनकोट करके मैं कह रहा हूँ। क्यों? आपको याद होगा सीरम को लेकर मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोग जो है वो बयान दे रहे हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने अपने अंदाज से लिखना भी शुरू कर दिया, तो उसका जवाब जो है वो आधार पूनावाला साहब की तरफ से आया है। दूसरी बात जो आसिफ आपको बता रहे थे कि सरकार ने प्रो ऑर्डर जो देना था, यानी वेव आने से पहले जो एक अलर्ट देना था कि भैया अब हमें ये डोजेज इतने चाहिए, वो आए नहीं। और जितना सरकार ने हमें कहा हमने अपने टारगेट को पूरा किया। लेकिन अब आधार पूनावाला का माना चूंकि मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है, वो बाहर हैं जी, और लगातार मीटिंग करें अपने पार्टनर्स के साथ। वो कह रहे हैं कि अब हमने जी अपना सिस्टम थोड़ा और मजबूत कर दिया है, मैं कुछ और चीजें जी भारत के अंदर लगा रहा हूं जिससे कुछ महीनों के लिए आपको जरूर तकलीफ होनी है लेकिन उसके बाद राहत होगी। लेकिन अब यह मामला जो है कि जनाब कुछ महीने वेट करना होगा, उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा। तो किस तरीके से चला जाएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्विटर पर जो आधार पूनावाला उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी मीटिंग जो है अदर पार्टनर्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ यूके के अंदर हो चुकी है और अब फुल स्विंग के अंदर जो है वो पुणे के अंदर अब वैक्सीन बनना और ज्यादा तेजी के साथ शुरू होंगे और वो बहुत जल्द वापस भारत आएंगे, जिसके बाद इस पर काम चलेगा। अभी वो बाहर ही है, यूके के अंदर है, अब वो वापस आएंगे तो उसके बाद ही यहाँ काम जो है वो दोबारा शुरू होगा। यही वजह है कि फिलहाल शायद वैक्सीन को लेकर सियासत भी होगी और कहीं ना कहीं मारामारी भी आपको बहुत सारे इलाकों के अंदर देखने को मिल सकती है। जी हाँ, चलिए जब